सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 5 मई 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। उससे पूर्व हम सजग होकर बैठे हैं। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के, बच्चे आओ, बच्चे आओ। सितारों से दो सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहाँ। बच्चे आओ, बच्चे आओ। नूर समंदर दिखता सुंदर, लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समा, वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के, हम उड़ चले, उड़ चले, उड़ चले। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के, बच्चे आओ, बच्चे आओ। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आ पुराना जहां, सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के, हम उड़ चले, हम उड़ चले। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के, बच्चे आओ, बच्चे आओ, बच्चे आओ। हम सभी सुखदाता के सुखदेवा बच्चे हैं, है ना? सर्व बंधनों से मुक्त करने वाला वो परमात्मा हमारा पिता है, और परमात्मा की हम बच्चों को गारंटी है कि मीठे बच्चे, तुम श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। तो अब सवाल पैदा होता है कि हम फिर दुखी क्यों हैं, जबकि भगवान के हम बच्चे हैं। वस्तुतः हमारा स्वरूप तो शुद्ध बुद्ध पवित्र है, परंतु जब स्व के सत्य स्वरूप से रूप में आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो उल्टी यात्रा करते हैं, तो दुख ले लेते हैं। प्रश्न है कि परमात्मा द्वारा आयोजित ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हैं? जैसे संसार में लोग
विविध प्रकार के उद्देश्य के लिए विविध प्रकार के यज्ञ करते हैं, ठीक वैसे परमपिता परमात्मा ने भी एक महान यज्ञ का आयोजन किया है। महान उद्देश्य के लिए उसका आयोजन किया है। समूची मानवता के कल्याण अर्थ, पतितों को पावन बनाने हेतु, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए, पापात्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए, सारी मानवता को उसके सत्य स्वधर्म में स्थित करने के लिए अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। इस यज्ञ के अंदर कोई जौ तिल की आहुति नहीं देनी, परंतु अपने समस्त विकारों की, कमियों और कमजोरियों की आहुति देनी है। सचमुच मानव जीवन तो दुर्लभ है, लेकिन इसके भीतर जो मल आ गया है, मल विक्षेप और आवरण, इसके कारण वो धूमिल हो गया है, जीवन दुखमय हो गया है। सच ही कहा है किसी ने, मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाए, खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जाए, तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखें। तो जैसे हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, सेवा और श्रेष्ठ गुणों की जीवन में धारणा, जब इस मार्ग पर हम चलते हैं, जीवन का श्रृंगार करते हैं, तो ये जीवन प्रभु को अर्पित हो जाता है। सचमुच ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। ये दुनिया भी असत्य नहीं है, परमात्मा सत्य, और उसकी रचना असत्य कैसे हो सकती है? जरूर कहीं ना कहीं गलती हुई है। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है, असत नहीं ये प्रभु की दुनिया, और नहीं है ये दुखदाई, दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई, जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। हम मनुष्य तो बन जाएं। है किसी ने खूब कहा है, मनुर भव, हम मानव तो बन जाएं। परमात्मा तो सब कुछ देने के लिए बैठा है, वो सब लुटाने के लिए बैठा है, वो दिलार राम है। हमने ही अपने मन और बुद्धि को सही दिशा देनी है। तो अविनाशी परमपिता परमात्मा अविनाशी आत्माओं को अविनाशी ज्ञान के साथ राज्य भाग्य भी देते हैं, जहां दुख का नामो निशान नहीं है। इसलिए उस ज्ञान सागर की श्रीमत पर चलना है।
श्रीमत पर चलने से दुख आ नहीं सकता, क्योंकि बाबा है ही राइटियस, वो है ही सत्य। माया रावण है अनराइटियस, असत्य। पुण्य कर्म है राइटियस, लेकिन पाप कर्म है अनराइटियस। देही अभिमानी होना है राइटियस, लेकिन देह अभिमान में गर्व से फूले हुए होकर गलत कर्म करना, ये अनराइटियस है। अब बाबा आकर हमें समझाते हैं, ये संसार एक खेल है। सचमुच जगत तमाशा है, एक रंगशाला है, एक पाठशाला भी है, जिसमें हम सब सीखते भी हैं। देखो गिरते 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 कैसे मनुष्य गिर गया है। अब उठे तो कैसे उठे? उठना तो चाहता है ना, चढ़ना चाहता है अपनी मंजिल पर। चढ़े तो कैसे? कौन बताए वो रास्ता? रास्ता तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई जानता ही नहीं है। इस संसार के अंदर भी उल्टा रास्ता बताते बताते और ही उलझा दिया है कि दुर्गति हो गई और जीवन सुखी के बदले और ही दुखी दुखी होता गया। सचमुच धर्मों के बाजार में सत्य धर्म खो गया और गुरुओं के बाजार में सतगुरु खो गया। अब परम पिता परमात्मा तो प्रत्येक को एक ही श्रीमत देते हैं, और वह वही है, पवित्र बनो, योगी बनो। तुम बदलोगे, जग बदल जाएगा। संसार की बेहद की घड़ी में यही वो महत्वपूर्ण युग परिवर्तन की मंगलमय वेला है, जब आत्मा अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली भरती है और भर सकती है, विवेक का जागरण कर सकती है, क्योंकि सत्य ज्ञान आत्मा में ही ठहरता है। संस्कार भी आत्मा में ही धारण होते हैं। जैसे पढ़ाई पढ़कर कोई डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता है, लॉयर बनता है, ठीक वैसे इस अविनाशी ज्ञान की अपनी बुद्धि में धारणा करनी है। उसके पश्चात इसकी शंख ध्वनि करनी है। खुद भी कायदे में रहना है, क्योंकि कायदे में रहने में ही फायदा है। परम पिता परमात्मा हमें कायदा सिखाते हैं, चलने का बल भी देते हैं। आज का वरदान है, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली। जो सदा समर्थ है वही शक्तिशाली बनते हैं। बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाते हैं। व्यर्थ को समाप्त करने का और समर्थ बनने का सबसे सहज साधन यही है कि सदा अपने आप को समर्थ में बिजी रखो, श्रेष्ठ कार्य में बिजी रखो, स्व परिवर्तन में बिजी रखो, अपने लक्ष्य में बुद्धि को अर्जुन की भांति टिकाए रखो, क्योंकि बिजी रहेंगे तो बाबा कहते इजी रहेंगे। इसलिए बाबा कहते रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे
अपनी बुद्धि को बिजी रखने का भी टाइम टेबल बनाओ। कैसे बनाएंगे भाई? इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प को रखना है और व्यर्थ को इसके द्वारा खत्म करना है, क्योंकि बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस लौट जाएगी। सपोज आप अपने घर में काम में बिजी हैं, कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं और कोई वैसे ही आपको अपना टाइम व्यतीत करने के लिए आपको मिलने आ रहा है। जब वो देखता है आप बिजी हैं, आप व्यस्त हैं, तो बाहर से देख के ही चला जाता है कि आप व्यस्त हैं। तो ठीक ऐसे ही जब आप श्रेष्ठ में व्यस्त होंगे, अपने कार्य में खोए हुए होंगे, तो माया दूर से ही वापस लौट जाएगी। आज का स्लोगन है, दुखों की दुनिया को भूलना चाहते हो तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। दुनिया में सर्वोच्च प्यार अगर कोई है तो वो है आत्मा का परमात्मा से, और वो प्यार रूहानी है, वो दिव्य है, अलौकिक है, वो अव्यक्त है। परंतु ये प्यार उन आत्माओं में होता है जिनमें सच्चाई और सफाई होती है, जिनके दिल साफ होते हैं आईने के माफिक। जो आत्माएं प्रभु प्यार में खोई रहती हैं, वह संसार के सर्व दुखों को भूल जाती हैं, क्योंकि वो अपनी मस्ती में मस्त है। अतः सांसारिक दुखों को भूलने का एकमात्र अगर तरीका हो तो वो यही है कि प्रभु प्यार में खोए रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तो स्वतः ही सुखी हो जाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 शांति। शांति।